हेलो स्टूडेंट्स, साइंस कोचिंग इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लास में फिर से आपका स्वागत। पिछली बार मैंने आपको सॉल्यूशन का एक छोटा सा पार्ट पढ़ाया था, छोटा सा बेसिक पढ़ाया था। उसी को आगे चलते हैं, उसका पार्ट सेकंड लेके आया हूँ। तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलते हैं आगे। पार्ट सेकंड में क्या है, मैं विलियन के वापस कुछ जो छोटी सी बेसिक है वापस दिखा देता हूँ। क्या बताया था, सॉल्यूशन क्या है, तो बताया था मैंने दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों के मिश्रण को विलियन कहते हैं। ये होमोजीनस भी हो सकता है और हेट्रोजीनस हो सकता है। दो प्रकार के होते हैं। होमोजीनस का मतलब होता है जिसमें क्वांटिटी होती है वो एक जैसी होती है। तो जो मैं बता रहा था कि सॉल्यूशन के अंदर जो दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है अपना होमोजीनस और क्या होता है हेट्रोजीनस। होमोजीनस में जो आपने देखा था यानी कि समांगी मिश्रण या समांगी विलयन। इसके अंदर क्या होता है, समांगी विलयन कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल से समझ लेते हैं डायरेक्टली। तो क्या होगा, इसके अंदर माना कि जैसे जल भर रखा है, एक आपने जल लिया है, एक क्वांटिटी तो जल की ली है और एक क्वांटिटी क्या ली है आपने, नमक लिया है NaCl, ठीक है। साल्ट डाल रहे हो इसके अंदर तो क्या होगा, थोड़ी देर में घुल जाएगा ये। तो जो आपका एक विलियन तैयार होगा, जो विलियन तैयार होगा आपका, वो कैसा होगा, समांगी, एक जैसा होगा। कोई अलग नमक के कण थोड़े दिखेंगे तो नहीं ना, आ रहा है ना बात समझ में, ठीक है। चलते आगे। अब जैसे विसमांगी में अंदर क्या होगा, विसमांगी मिश्रण के अंदर जो होगी सेम प्रोसेस है। जैसे यहाँ पे जल है और मैंने क्या डाल दिया, यहाँ पर नमक की जगह क्या डाल दिया, पत्थर या कोई भी कण डाल दिया, ऐसे कण जो भारी कण है, ठीक है, पत्थर डाल दिया, तो क्या इसमें घुल जाएगा, नहीं घुलेगा। तो यानी जल भी दिखेगा, पत्थर भी दिखेगी, एक अलग अलग क्वांटिटी दिख रही है, वो कैसा है, विसमांगी, ठीक है। ये दो बात समझ में आनी चाहिए। अगली बात करते हैं अपन। मैंने उसके बाद आपको बताया था कि जो विलियन के जो घटक होते हैं वो भी बताया था, अलग अलग घटक होते हैं। तो तीन घटक होते हैं मेनली, द्विअंगी, त्रिअंगी और चतुअंगी। मेनली अपन द्विअंगी लेते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन लेते हैं। कैसा लेते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन, जिसके अंदर मैंने बताया था, बाइनरी सॉल्यूशन के अंदर मैंने बताया था टू टाइप के बताया था आपको, क्योंकि बाइनरी नाम से स्पष्ट है, द्विअंगी यानी आपका विलियन होगा जो इसमें एक तो होगा माना कि A होगा और एक क्या होगा, B होगा। यानी इसमें डाल रहे होगा, जैसे ये जल है और इसमें क्या डाल रहे होगा, नमक डाल रहे होगा, शक्कर डाल रहे होगा, शुगर डाल रहे होगा, ये आपका क्या है, वाटर। ये हो गया A, माना कि ये क्या हो गया B और ये क्या हो गया A। तो इनको नाम दिया गया है, जरूरी तो नहीं कि हर बार आप शुगर नमक भी मिला सकते हो, तो उसको नाम दिया गया, वो क्या क्या है। बाइनरी सॉल्यूशन दो द्विअंगी होते हैं। तो सबसे एक तो होता है आपका क्या होता है, विलेय, इसको क्या बोलते हैं, सोल्यूट, और इसको क्या बोलते हैं, एक होता है आपका विलायक, इसको क्या बोलते हैं भाई, सॉल्वेंट। एनसीईआरटी में इसको ए से रिप्रेजेंट कराता है, वो आगे काम आएगा, एक टर्म समझ लो कि ए से रिप्रेजेंट कराता है और ये किससे कराता है, बी, ठीक है। कोई वापिस मैंने पिछली क्लास में भी बताया था कि विलेय और विलायक क्या होता है ना, सिंपल सी बात है। विलेय वो होता है जिसकी क्वांटिटी, जिसकी मात्रा क्या होती है, कम मात्रा वाला होता है, और इसमें जो क्वांटिटी होती है वो क्या होती है, हाई, ज्यादा होती है, तो अधिक मात्रा वाला, अधिक मात्रा। यानी विलायक वो होता है जब विलियन तैयार होगा, वो जो विलियन तैयार कर रहे होंगे आप, जो आपका फॉर्मेशन होगा, बनाने का तरीका होगा, उसमें अगर विलायक की मात्रा, जो विलायक होता है उसमें जो, जैसे माना कि सपोज करो ये वाला वाटर है, वाटर आपने लिया है 500 या ऐसे लिख दो 1 लीटर, ठीक है, और ये लिया आपने 10 ग्राम। तो ज्यादा कौन है, क्वांटिटी देखते हैं ना, तो 1 लीटर ज्यादा है और ये शुगर क्या है, कम है। तो ये तो होगी जो कम होती है, वो तो होता है आपका विलेय, और ये क्या हो गया, विलायक। इसके उल्टा कर दो, यहां क्या कर दो 500 ml और इसको कर दो 1000 ग्राम। तो क्वांटिटी के तौर पे देखें तो ज्यादा हो रही है, 1 kg के बराबर हो रहा है। अगर ये ज्यादा है तो अब बताओ क्या होगा, कौन विलेय होगा और कौन विलायक होगा।
तो ऐसा नहीं है कि जल लेंगे तो सिर्फ विलायक ही होता है और जो डालते हैं वो विलय ही होता है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप डाल रहे हो कोई भी कैसा भी हो सकता है, आप तो तैयार कर रहे हो, ठीक है। तो उसमें क्या जो शुगर है उस अब ये क्या हो गया अपनी विलायक हो गया, और जो वाटर हो गया वो क्या हो गया विलय। ये दोनों टर्मों को ध्यान रखना होता है। उसके बाद अपन ने विलयन को आगे बढ़ाने के लिए जो विलयन में आगे जो टॉपिक आता है अपना अगला वाला है, अगला वाला अपना जो स्टार्ट करेंगे, इसमें सॉल्यूशन को पढ़ने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि सांद्रता के बारे में ज्ञान होना चाहिए। देखो एक होता है ना कि यार कि किसी को मापना होता है, किसी की इकाइयाँ होती है, तो कहने का मतलब अगर विलयन को किस रूप में देखेंगे, कोई पद तो होगा ना इसका, तो किसके पद में देखते हैं, किसके रूप में देखते हैं, कैसे व्यक्त करते हैं, सांद्रता के रूप में देखते हैं उसको। तो क्या होगा, सबसे इंपॉर्टेंट है कि सांद्रता पढ़ना बहुत जरूरी है, और सांद्रता भी क्या होगी अलग अलग फॉर्म में होगी, अलग अलग हो सकती है। इसमें बताऊंगा इकाइयां होगी, यानी कि एक टॉपिक आएगा अपने अंदर भी, सांद्रता की इकाइयां, यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है। इसके बारे में पढ़ेंगे अभी, ठीक है। ये अगर ये आप टॉपिक समझ लेते हो तो बहुत सारे जो अपने बोर्ड क्वेश्चन आते हैं वो भी आते हैं यहाँ से सांद्रता की इकाइयों से, और बहुत सारे क्वेश्चन नीट वगैरह में भी आते हैं, जेईई में आते हैं, तो उसको आगे कंटिन्यू करेंगे अभी। तो सांद्रता की इकाइयाँ पढ़ेंगे अपन। सबसे इंपॉर्टेंट है कि सांद्रता क्या है, कंसंट्रेशन होती क्या, तो बता देता हूँ छोटा सा टर्म में क्या होती है सांद्रता। जैसे आपने क्या हुआ, ये तो है आपका सॉल्वेंट, और आपने क्या है सोल्यूट डाला है, ठीक है। किसी विलायक में आपने, कोई भी विलायक है उसमें आप क्या कर रहे हो, विलय कर रहे हो, कोई भी हो एनीबॉडी, क्या होगा इसकी मात्रा क्या कर दूंगा, सॉल्वेंट की कोई निश्चित मात्रा लोगे आप, फिक्स कर दो कि सॉल्वेंट अधिक मात्रा है कोई तो होगी ना। जैसे जल ले रहे हो तो 1 लीटर है ना मान लेते हो, वैसी का एक निश्चित मात्रा सॉल्वेंट की क्या कर दी है, निश्चित मात्रा। कोई भी विलायक है जिसकी मात्रा क्या है, निश्चित है, निश्चित विलायक में कोई विलय को घोल रहे हैं, किसी विलय पदार्थ को क्या कर रहे हैं, इसके अंदर घोल रहे हैं। यानी क्या होगा, ये निश्चित मात्रा जो विलायक होगा उसमें जो विलय को घोल रहे हैं, जो घुलेगा, जितना घुल जाएगा ये घुलेगा, उसमें जो जब घुलता है ये, तो उसमें जो अपन की जो इकाई बनती है, जो अपना यूनिट बनता है, वो सांद्रता के पद में लिखा जाता है, ठीक है। तो उसी को क्या बोलते हैं, कहते हैं कि निश्चित मात्रा का विलायक में जब किसी विलय को डालते हैं तो जो अपनी इकाई आती है, जो विलयन तैयार होता है, वो किसके पद में आता है, सांद्रता के पद में, वो सांद्रता कहलाती है। तो घुल जाता है उसे क्या बोलते हैं, सांद्रता। अब कोई कह रहा है कि यार देखो एक्चुअल में सांद्रता क्यों करे, क्योंकि जब विलयन के अंदर जो संगठन होता है, जो क्वांटिटी लेते हैं अपन, संगठन होता है, वो किसके रूप में लिखते हैं अपन, सांद्रता की बेस पे देखते हैं, ठीक है। सांद्रता उसकी मेन क्वांटिटी के रूप में, अगर सांद्रता आपको समझ में आ जाती है तो अगले चैप्टर जो चैप्टर के अंदर जितने भी टॉपिक है वो कंटिन्यू समझते आ चलेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब सांद्रता क्या हुई, एक छोटे से फॉर्म में बताता हूँ। सांद्रता यानी सांद्रता का मतलब कंसंट्रेशन बोलते हैं, तो C बराबर क्या हुआ, N/V। कोई निश्चित मात्रा ली होगी, माना कि 1 लीटर में विलय पदार्थ की मात्रा मोल में लेते हैं, किस में लेते हैं, मोल में। तो 1 लीटर विलय पदार्थ की मात्रा को सांद्रता कहते हैं। तो क्या होगा, यहाँ पर समझ में आ रहा है कि कोई भी आयतन होगा, 1 लीटर ले रहे तो आयतन है ना इसकी मात्रा, इस विलयन का आयतन है, उस विलयन के आयतन में जितनी मोल उपस्थित हैं उसको क्या बोलते हैं, सांद्रता। ये फॉर्मूला आ गया। एन क्या है यहाँ पर भाई, एन क्या है, मोल, और वी क्या है, विलयन का आयतन। बात समझ में आ रही है। यानी कहने का मतलब आपको देखा जाए तो C जो सांद्रता होगी उसकी एक नॉर्मली अगर इकाई देखें तो क्या होगी, मोल पर, और आयतन को किस में, लीटर में लेते हैं, तो मोल पर लीटर क्या आती है, इसकी यूनिट क्या आती है, जो यूनिट होती है वो क्या होती है, मोल पर लीटर। बात आ रही समझ में, क्लियर है। चीजें छोटे छोटे टर्म होते हैं, क्लियर हो जानी चाहिए। किसी को पता नहीं मोल बराबर क्या होता है, मोल का एक जो 11th क्लास में फॉर्मूला निकल के आता है, मोल बराबर जो N बराबर होता है, N बराबर होता है W/mW। जानते हो ये क्या होता है, वेट होता है,
किसी पदार्थ का द्रव्यमान अपॉन उसी के क्या है, अणुभार, मोलर मास होता है, ठीक है। तो क्या होता है यहां पर देख सकते हैं, ये तो क्या होता है, द्रव्यमान, पदार्थ का द्रव्यमान, भार उसका, अपॉन क्या होता है, पदार्थ, उसी पदार्थ का अणुभार। ये कुछ फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसी को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको आगे चलते हैं। विलियन के अंदर जो सांद्रता के पदों में अपन संगठन तैयार होता है उसको देखेंगे आगे। तो कैसे करेंगे, जो सांद्रता का यूज आएगा। अब सांद्रता की इकाइयां, एक छोटे से सांद्रता की बात की थी, इसकी बहुत सारी इकाइयां हैं, ठीक है। मोलरता है, नॉर्मलता है, मोललता है और पीपीएम है, पीपीएम भी है, वो सारे करेंगे फिर तैयार है ना। तो चलते हैं आगे। किसी को समझ में ना आए तो आगे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे और क्लियर कर लेंगे ये, ठीक है ना। अगली क्लास, नेक्स्ट क्लास जैसे आएगी तो उसमें अपन उसको सोल्व कर लेंगे और भी बहुत सारे क्वेश्चन भी कराएंगे आगे। तो जेई में और नीट में इनमें कैसे आता है क्वेश्चन वो भी आगे करेंगे यार। सांद्रता की इकाई देखो दो फॉर्म में निकालते हैं। एक तो होता है भार आयतन के रूप में, किसके रूप में, सांद्रता की इकाई निकालूंगा भार आयतन के रूप में, एक निकालूंगा भार के रूप में। कैसे, एक तो निकालूंगा भार आयतन के रूप में सांद्रता की इकाई निकाल के लाऊंगा और एक लाऊंगा भार की इकाई में, ठीक है। देखो समझाता हूं इनको कैसे आएगी। तो अपन सबसे पहले देखते हैं भार वाली इकाई की जो W/V है, नीचे तो क्या रहेगा इसका, यानी कि जो विलयन का आयतन होगा उसमें कितना आपने ग्राम मात्रा डाली है, विलय की मात्रा कितनी डाली है वो इसमें देखेंगे, ठीक है। अलग अलग फॉर्म में देखते हैं। तो सबसे पहले ये निकालूंगा और इसको निकालने के लिए सबसे पहला एक फॉर्मूला आएगा, वो आएगा आपका मोलरता, मोलरिटी। इसको कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको डिनोट करते हैं। एक्चुअल में मोलरता क्या होती है, बहुत सारी बात डेफिनेशन पे होते हैं, फॉर्मूले वगैरह इसकी याद रखना बहुत ज़रूरी है। कैसे, कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई जटिल नहीं है। तो आगे कैसे करेंगे भाई, इसको देखते हैं। सबसे पहले मोलरता क्या होता है देखते हैं, इसकी परिभाषा करती है देखते हैं। यानी ये क्या होगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मैं यहाँ से क्लियर कर देता हूँ कि जो जितने भी आप सांद्रता की इकाइयाँ ले रहे हो, भार आयतन वाली जितनी भी होगी, भार आयतन वाली जितनी भी इकाइयाँ होगी, जैसे मोलरता भार आयतन वाली आएगी, भी दिखा दूंगा कैसे है। अगर आपको देखो आयतन है, आयतन टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, V समानुपाती T 11 में पढ़ा होगा। अगर टेम्परेचर बढ़ाते हो तो आयतन भी क्या होता है, बढ़ता है। किसी पात्र में, बंद पात्र है जैसे मानना गया, इसमें ये भरा हुआ जैसे इतना आ गया, अब टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या करेगा, बंद कर रखा है, बंद वाला क्लोज, तो क्या होगा, थोड़ी देर बाद में क्या होगा, इसके जो वाष्प पेपर जो वाष्प के रूप में जाएगी तो क्या होगा, यहाँ पर आयतन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। धीरे धीरे लिक्विड क्या किस में जा रहा है, फॉर्म में जा रहा है, वो गैस के फॉर्म में, तो क्या आयतन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सिंपल सी बात है भाई। तो क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ा रहे तो आयतन भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। सिंपल सी बात है ना भाई। तो यानी कहने का मतलब यहाँ पर क्या, ये आयतन को कुछ ऊपर नीचे करेंगे, ज़्यादा या कम करेंगे तो टेम्परेचर इफेक्ट होगा। यानी इसलिए मेनली क्या होगा, कहते हैं कि अभी दिखा दूंगा कुछ टर्में हैं, मोलरता और नॉर्मलता। मोलरता कैपिटल M और कैपिटल जो अपना N से डिनोट करते हैं नॉर्मलता को, वो टेम्परेचर पर प्रभावित होती हैं क्योंकि वो डायरेक्ट इस आयतन को फॉर्म करती है, इसको इस पे डिपेंड करती है। तो ये ध्यान रखना है। जबकि मोलरता पे नहीं होता क्योंकि वो भार अपॉन भार की आएगी। मोलरता जो आएगी ना वो भार अपॉन भार की इकाई आएगी, इसलिए वहां पर आयतन है नहीं और भार पे डिपेंड टेम्परेचर करता नहीं है। ये इंपॉर्टेंट बात है, क्लियर हो जाना चाहिए भाई। बात आ रही है या नहीं आ रही, ठीक है, समझ में आना चाहिए। तो आगे करते हैं। सबसे पहले अपन मोलरता की बात करते हैं। मोलरता होती क्या है तो बताता हूं। देखो यहाँ पर टेम्परेचर फिक्स करना पड़ेगा क्योंकि टेम्परेचर बदलाव आ सकता है। तो निश्चित ताप पर, कोई पूछेगा यार आप तो मर्जी से निश्चित ताप, बहुत सारे कहते हैं कि निश्चित ताप पर, परिभाषा में ज्यादा निश्चित ताप पर, ऐसा नहीं है। यहाँ पर टेम्परेचर ऊपर नीचे करने पर या परिभाषा चेंज होगी तो निश्चित ताप करना पड़ेगा,
तभी वो परिभाषा सूट करेगी। समझ में आ रही है ना बात। तो निश्चित ताप पर यानी समझ लो 0 डिग्री सेल्सियस या 25 डिग्री सेल्सियस पर है ना, 273 केल्विन पर या 298 केल्विन पर, ऐसा कोई फिक्स करके है ना। तो निश्चित ताप पर 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय मोलों की संख्या को उस विलियन की मोलरता कहलाती है। ठीक है, तो बात समझ में ये आनी चाहिए कि जो भी आप, इंपॉर्टेंट बात है कि मोलरता के बारे में बता रहा था। निश्चित ताप पर टेम्परेचर को फिक्स कर लेंगे, निश्चित ताप पर 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय मोलों की संख्या को उस विलियन की मोलरता कहलाती है। यानी कि आप क्या कर रहे हो, 1 लीटर जो आप विलियन तैयार कर रहे हो, ठीक है, तो इसका जो आपका विलियन में जो आयतन होना चाहिए वो कितना होना चाहिए भाई, V कितना होना चाहिए भाई, एक फिक्स कर दिया, मान लिया मैंने, मानना पड़ेगा वो, ठीक है ना। तो 1 लीटर में एक, तभी वो परिभाषा से निकल के आएगी, 1 लीटर में ये अपना आयतन है, किसका है वो आयतन है विलियन का। 1 लीटर में कितने विलेय की मोलों की संख्या, विलेय जो डाल रहे, विलेय कर रहे हो ना, वो कितने मोलों की जो मोल लेंगे, एन ले रहे होगे आप, ठीक है, एन, वो कितना आप क्या कर रहे हो, कितना इसमें घोल रहे हो, वही क्या कहलाता है आपका मोलरता। समझ में आया ना। आप ले क्या रहे हो, 1 लीटर विलियन, तो 1 लीटर ये आपका आयतन हो गया, ठीक है। तो एक बात समझ में ये आनी चाहिए, एक फॉर्मूला निकल के आता है, तो कैपिटल M बराबर, आप क्या कर रहे हो, उस आयतन में यानी विलियन का आयतन आपको भी निश्चित करोगी, ठीक है, विलियन का आयतन, ठीक है। अब क्या करेंगे, उस विलियन के आयतन में आप ले रहे हो ना, विलियन का आयतन, उसमें क्या डाल रहे हो आप, मोल डाल रहे हो, तो क्या होगा, विलेय मोलों की संख्या। बात समझ में आ रही क्या, अरे आ रही क्या। परिभाषा को देखो, यहीं से फॉर्मूला आया, देखो कुछ ही नहीं आया, आपको पहले भी एक दिखा था, C बराबर भी क्या था, N/V, अरे आया था ना, मोल अपॉन आयतन नहीं था। यहाँ पर क्या हुआ, विलियन का आयतन, जो विलियन तैयार कर रहे हैं उसमें जो आयतन है उसमें कितने मोल डाले, मोलों की संख्या, लेकिन इकाइयाँ किसके रूप में चाहिए, भार और आयतन के रूप में चाहिए मेरे को, तो आगे और बढ़ना पड़ेगा, भार लाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी को कर रहे हैं। देखो यहाँ पे यूनिट निकल के आ जाते हैं, मैं यूनिट यहीं से निकाल देता हूँ। देखो M/, विलेय मोलों की संख्या यानी N/, क्या होता है, V आ रहा है, N/M बराबर V है ना, ये आ रहा है ना, तो यूनिट क्या होगी भाई, यूनिट क्या हो गई भाई, यूनिट हो गई भाई मोल अपॉन आयतन। तो मोल जो आयतन की आपने निकाला है, तो मोल अपॉन लीटर, आयतन की जो आयतन की लेंगे वो किस में लेंगे, लीटर में, तो मोल अपॉन मोल पर लीटर, ये आपकी यूनिट आ गई। ये मोल पर लीटर और सांद्रता की इकाई होती है वैसे, और मोलरता की भी यही है, ऐसा कुछ नहीं है, मोलरता की भाग है, लेकिन ये किसके फॉर्म में आएगी, मोल पर लीटर, ठीक है। मैं इसी को आगे कंटिन्यू करता हूँ, चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट लिख देते, मैं आगे वापिस फॉर्मूले आगे डिवाइड करूँगा, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। मेरे को भार के रूप में चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए जो मैंने लिया है यहाँ पर, कैपिटल M बराबर, एक चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि N बराबर, मैंने अभी फॉर्मूला दिखाया कि जो N बराबर होता है वो क्या होता है, भार अपॉन MW, ये दिखाया था, ठीक है। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, जब विलेय लेते हैं तो उसको किसके फॉर्म में रखना है, उसको B, और जो विलायक होता है उसको किसके रखना है, किसी में रखना है भाई A, ठीक है। ये फॉर्म है, वो दिखाया था मैंने भाई, ठीक है। तो ये मोल होंगे वो किसके होंगे, विलेय करें ना, विलेय के क्या होगा B, और उसी के क्या है, अणुभार है, लिखने की जरूरत नहीं है उसको, तो ठीक है। तो देख लेते हैं,
ये फॉर्मूला याद रख सकते हैं। तो क्या होगा, WB अपॉन क्या आ जाएगा भाई, MW अनुभार है भाई किसका, उस विलेय का डाल रहे हो, इंटू V किस में रखेंगे, लीटर में। किस में रखना है आपको, लीटर में, तब ये फॉर्मूला काम आएगा। ये फॉर्मूला आ गया भाई। देखो ऐसा क्यों आया, अब एक चीज और बताता हूं आपको। यहां पर क्या हुआ, एक चीज और परिभाषा बन के आ सकती है, निश्चित ताप पर विलेय पदार्थ की ग्राम्य मात्रा। एक और परिभाषा निकल के आती है, कैसे आता है, एक और देखना। निश्चित ताप पर 1 लीटर आयतन में उपस्थित ग्राम पदार्थों की संख्या को क्या बोलेंगे, ग्राम पदार्थों की संख्या को क्या बोलेंगे, मोलर। ठीक है, बात समझ में आ रही है, क्लियर है भाई। आगे देखना कैसा होगा, WB है, कोई देख रहा होगा WB क्या है, तो WB बराबर क्या है, जो आपने पदार्थ लिया है, जो आप मोल डाल रहे हो उसमें जो पदार्थ है उसमें जो ग्राम में मात्रा है, यानी पदार्थ की, या ऐसे लिख देता हूं विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा किस में लेनी है, ग्राम में, छोटी इकाई में लेनी है ना, ग्राम में मात्रा। ठीक है, MW क्या है, विलेय पदार्थ का अणुभार। V आपको जानता है, V लिख दो बोले, क्या है, विलयन का आयतन। क्लियर है, बात क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, अब आगे एक फॉर्मूला बताता हूं। अगर लीटर को चेंज करना है आपको ml में लाना, तो क्या करेंगे, ml, अगर ये चीज लीटर को ml में लाना तो ऊपर गुणा कर देंगे, तो m बराबर WB इंटू 1000 अपॉन MW इंटू VML। ये फॉर्मूला स्टार मार लगा दो, याद रखना है। ठीक है, बात समझ में आ गई। क्या क्या मोलरता निकाल सकते हो, क्या मोलरता का पूरी फॉर्म निकाल सकते हो, क्या बात क्लियर है, क्या समझ में आ गया, क्या नहीं आया तो कुछ नहीं। इसके बाद इतनी आसान चीज़ नहीं आने पर फिर चले जाओ हरिद्वार, कोई मतलब नहीं। ठीक है, बन जाओ, क्या बनना है वही। हाँ, तो इतनी बात क्लियर होने के बाद इस सांद्रता की इकाइयाँ एक हुई अभी तक, जो भार अपॉन आयतन के रूप में। बात समझ में आ रही है ना, भार अपॉन आयतन। ठीक है, भार अपॉन आयतन के रूप में आई थी, और इसी की सेकंड भाग है, उसको क्लियर करता हूँ। इतना समझ में आ गया तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या इसको आगे आप नोटबुक बनाओ तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं इसमें। ठीक है, तो आगे स्टार्ट करते हैं। अगला है अपना नॉर्मलता। कौन सी यूनिट है, नॉर्मलता। ठीक है, तो आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो, नॉर्मलता भी एक सांद्रता की इकाई है, फॉर्म अलग है, क्वांटिटी मिलाने का तरीका अलग है ना भाई। अभी आप मोलों के रूप में मिला रहे हो, ग्राम के मोल संख्या के रूप में मिला रहे हो। ठीक है ना, मोल तो जानते हो ना क्या होता है, अवोगाद्रो ने बताया था। ठीक है ना, एक मोल बराबर क्या होता है, 1 मोल बराबर है 6.022 इंटू 10⁻23। एक संख्या है भाई, मोल क्या है, एक संख्या है जो रिप्रेजेंट करती है। बात समझ में आ रही ना भाई। एक दर्जन में कितना होता है, 12। उसी प्रकार एक मोल बराबर क्या होता है फिक्स है भाई, कुछ ना कर सकते। ठीक है, बात समझ में आ जानी चाहिए। तो आगे चलते हैं, इसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। सेकंड है नॉर्मलिटी, नॉर्मलता। इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एन से। इसकी परिभाषा क्या बनेगी, सिंपल से वैसी बनेगी, जैसे मोलरता है वैसी, लेकिन थोड़ा चेंज है, क्वांटिटी अलग तरीके से लेंगे इसमें। सेम है, ये भी क्या होगा, क्योंकि W/V की है तो आयतन पर डिपेंड करती है, तो कम ज़्यादा करने पर या इंक्रीज करेंगे टेम्परेचर को या कम करेंगे तो आयतन में परिवर्तन आएगा। तो ऐसा करने से अपन को दिक्कत आ सकती है, लेकिन अपन निश्चित ताप लेके चलेंगे तो इसमें दिक्कत नहीं आएगी। बात समझ आ रही ना, तो चलते हैं। क्या होगा, निश्चित ताप पर 1 लीटर विलयन में विलेय पदार्थ की
ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उस विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। बात आ गई समझ में? देखते हैं कैसे। टेम्परेचर क्या होगा, निश्चित लेना है, कोई भी 0 डिग्री सेल्सियस या 25 डिग्री सेल्सियस पे अपन काम कर रहे हैं, एक फिक्स कर दिया है तो आयतन चेंज होगा ही नहीं। निश्चित ताप पर 1 लीटर विलयन में विलेय पदार्थों की ग्राम तुल्यांक संख्या, ये क्या होती है भाई? क्वांटिटी अलग है, मिलाने का तरीका, जो विलय कर रहे हैं वो चीज पदार्थ है, वो अलग तरीके से मान लिया है, ठीक है ना। तो उसको देखते हैं कैसे ग्राम तुल्यांक क्या होता है, तभी दिखाता हूं। निश्चित ताप पर 1 लीटर विलयन में विलेय पदार्थों की ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उस विलयन की नॉर्मलता कहलाती, ठीक है। ग्राम क्या होता है, ग्राम तुल्यांक क्या होता है? ग्राम तुल्यांक होता है विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा अपॉन तुल्यांकी भार, इसको इक्विवेलेंट वेट बोलते हैं, EW से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी जो ग्राम तुल्यांक होता है वो क्या होता है, जितना भी विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा ले रहे हैं अपॉन उसका तुल्यांकी भार, वो क्या कहलाता है आपका ग्राम तुल्यांक। आगे उसी को नॉर्मलता में रखता हूं, कैसे होएगा तुल्यांकी भार क्या होगा, देखो चीजें जरूरी होगी है, चाहिए अपन को नॉर्मलता निकालने के लिए, इसलिए मैं निकाल के ला रहा हूं। तुल्यांकी भार क्या होता है, तो तुल्यांकी भार बराबर होता है, ये सीख लो भाई, तुल्यांकी भार, वरना इसको तुल्यांकी भार को और इनको तुल्यांक संख्या को समझाने के लिए 11th क्लास का मैं और टॉपिक डालूंगा, उसको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। आगे चलेंगे। तो तुल्यांकी भार बराबर क्या होता है, EW बराबर इक्विवेलेंट वेट बराबर आपका होता है उस जो विलेय पदार्थ होगा उसका अणुभार mW अपॉन Z। पर ये Z क्या है नहीं पता, पता ही नहीं, क्या करें, नहीं पता। देखते हैं तुल्यांकी भार यानी कि EW बराबर mW अपॉन Z। यहां पर mW तो क्या है, विलेय पदार्थ का अणुभार, अपॉन ये क्या है भाई, बात समझ रहे, Z यहां पर क्या है, या तो अम्लता या क्षारकता या संयोजकता, वैलेंसी। इसको भी क्लियर करूंगा, ठीक है। फॉर्मूला ध्यान रखना, mW क्या अणुभार अपॉन उसकी अम्लता, क्षारकता या संयोजकता, वैलेंसी। किसी जो कंपाउंड होगा उसकी वैलेंसी कितनी है वो देखेंगे, ठीक है। आगे इसको कंटिन्यू करेंगे, अभी बताऊंगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल जेड बता देता हूँ, किसी का दिखाना है। जैसे एक है ये NaCl, ठीक है, इसकी मेरे को ये एक लवण है, तो संयोजकता देखेंगे, क्या देखेंगे, संयोजकता। ना तो ये अम्ल और नहीं क्षार है, तो संयोजकता देखेंगे, ठीक है। इसकी संयोजकता देखूंगा तो कैसे होगा, इसको जब तोड़ते हैं Na प्लस आता है और ये क्या होता है Cl माइनस। जब एक कंपाउंड बनता है, फॉर्मेशन तैयार होता है, तो एक पर धनायन होता है और एक पर क्या होता है ऋणायन, तभी वो एक आयनिक करैक्टर के कारण क्या होता है पास में आता है, यानी उसमें विद्युत आकर्षण बल लगता है, इसके पास आता है और क्या होता है फॉर्मेशन तैयार होकर एक साल्ट का निर्माण होता है। समझ में आ रहा है ना, एक कंपाउंड का निर्माण होता है। एक कंपाउंड, एक केटायन और एक एनायन है, पास में एक केटायन और ये एनायन है, लेकिन चार्ज कितना है, एक केटायन है तो कितना चार्ज कितना है, एक, इस पे भी एक ही है ना। तो ऐसा नहीं टोटल मिला के नहीं करना भाई, बना तो एक से है ना, तो संयोजकता कितनी है, एक एक है ना, तो मिला के दो नहीं करनी है, यानी संयोजकता कितनी है एक, इसकी भी कितनी है एक। तो बात समझ में आ रही, तो यहाँ पर संयोजकता कितनी रहेगी एक। जैसे फॉर एग्जांपल दिखाता हूँ H2SO4, इसको जब तोड़ते हैं, इसको जब बनता है, ये फॉर्मेशन कैसे होता है, ये होता है 2H प्लस और SO4 माइनस 2, क्योंकि जो SO4 है सल्फेट है, उस पर जो आयन होता है वो +2 होता है, तभी तो क्या होगा +2 इधर जाएगा ना भी, तो ये आया 2 लेकिन, तो 2 इस पे आया, अभी जाएगा तो ऊपर तो -2 आ जाएगा और इस पे क्या हो प्लस, लेकिन क्या हो 2 इससे गुणा होता है ना भाई, तो इस पे भी चार्ज कितना है प्लस।
2 हो रहे हैं ना, गुणे में तो 2 हो रहे हैं, चार्ज कितना रहेगा, संख्या में कितना आ रहा है 2, इधर भी कितने हैं 2, लेकिन क्या हो रहा है, कहने का मतलब यहाँ पे चार्ज डिवाइड हो रहा है, ये क्या है, अम्ल है, ये क्या है, अम्ल है, तो इसकी क्या देखते हैं, क्षारकता, क्या देखते हैं, क्षारकता, संयुग्मी क्षार कैसे बनते हैं, ये अम्ल को बताता है, जो H+ त्यागते हैं वो अम्ल कहलाते हैं, ये क्या बताता है, उसका संयुग्मी क्षार के बारे में बताता है, तो संयुग्मी क्षारकता कितनी आ रही है 2, सिंपल सी बात है, तो यहाँ कितने लिखूंगा, Z बराबर 2, किसके लिए, इसके लिए कितनी 1, ऐसे देखेंगे, ये तैयार होना चाहिए, ठीक है। तो इसी को कंटिन्यू करते हैं आगे। तुल्यांकी बाहर आ गया, अब देखना क्या करेंगे, ग्राम तुल्यांक, अब देखना मेरे को नॉर्मलता निकालना, फॉर्मूला आ जाएगा भी, देखना n बराबर क्या फॉर्मूला आएगा, विलेय पदार्थ की, अब देखना सबसे पहले n बराबर फॉर्मूला लिखा देता हूं, n बराबर 1 ग्राम, तो क्या होगा, विलेय पदार्थ की ग्राम तुल्यांक संख्या अपॉन क्या हो रहा होगा, उसमें कितना है आयतन, विलयन का आयतन, देखो यूनिट आ गई यहां से, यूनिट क्या आ रही है, ग्राम तुल्यांक, तो क्या होगा, ग्राम तुल्यांक अपॉन लीटर, आयतन की होती लीटर, तो कोई पूछे कि नॉर्मलता की यूनिट क्या है, इकाई क्या है भाई, ग्राम तुल्यांक अपॉन लीटर। अब देखना ये यूनिट हो गई, वापस आ गई यूनिट में, यही बता देता हूँ, नीचे बता नहीं पाता हूँ क्योंकि वो बाहर के रूप में लेते हैं, इसके फॉर्म में लेते हैं, तो इसलिए बता नहीं पाता, यहीं से यूनिट निकलती है, ठीक है। फिर क्या, विलेय पदार्थ की ग्राम तुल्यांक संख्या क्या है, विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा अपॉन तुल्यांक की बार, क्या इसी को मैं यहाँ तक लिख दूँ, लिख सकता हूँ क्या, देखो डायरेक्ट लिख रहा हूँ स्टेप, अरे कोई दिक्कत तो नहीं है ना, इतना ये स्टेप इसमें लिखूंगा आ तो जाएगा ना, समझिए क्या आएगा फॉर्मूला, देखो यहाँ पे लिखूंगा विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा अपॉन EW या तुल्यांकी बार, तुल्यांकी बार, बात आगे समझे, नीचे क्या आ रहा है, इंटू विलयन का आयतन, V किस में लेते हैं, लीटर में, ग्राम में मात्रा यानी क्या हो गई, W विलेय की है तो क्या लूँगा, B फॉर्म में लिखा रहा हूँ अब, तो ये क्या होगा, EW इंटू V लीटर, बात आगे समझे, इसको आगे करते हैं, n बराबर क्या हो गया, WB अपॉन EW इंटू V, अगर ml में ले लेते तो ऊपर क्या हो जाएगा, 1000 का, कोई क्या हो, मेरे को तो EW निकालना नहीं आएगा, तो EW बराबर क्या होता है, अरे तुल्यांकी बार बराबर क्या होता है, MW अपॉन अणुभार, विलेय का अणुभार अपॉन Z, वैलेंसी का, देखते हैं सही जितना, यहाँ से इसको टिका देना हो जाएगा, बात आ रही, क्लियर है ना, बात समझ में आ गई, क्लियर है क्या, ओके। तो आज का फॉर्मेशन इतना ही है, मैंने मोलरता के बारे में बताया, मैंने नॉर्मलता के बारे में बताया, मैंने दोनों यूनिट के बारे में बताया, ये किसके रूप में है, भार अपॉन आयतन के फॉर्म में, देख लो बोले आयतन के फॉर्म में, एक अब जब आएगा वो आयतन नहीं आएगा, वो बार बार आएगा ना, W अपॉन W, तो बार बार के रूप में आएगा, फिर तरीका वो मोलरता में आएगा, ठीक है, वो आगे करेंगे। तो मैंने मोलरता बताई, नॉर्मलता बताई, कोई पूछेगा कि दोनों में क्या फ़र्क है, क्या अलग चीज़ है, क्या दोनों में रिलेशन आ सकता है, क्या बिल्कुल आ सकता है, नॉर्मलता और मोलरता में रिलेशन आ सकता है, मैं निकाल के दिखा रहा हूँ, दोनों फॉर्मूले तैयार होने चाहिए, ठीक है, मैं इधर क्लियर कर देता हूँ। दोनों के फॉर्मूले लिख लो एक बार, कैपिटल M बराबर WB इंटू 1000 अपॉन MW इंटू क्या आ रहा है भाई, VML, नॉर्मलता क्या है, WB इंटू 1000, सेम फॉर्मूला है भाई, कुछ नहीं है, EW है, क्या मैं EW ऐसे लिखता हूँ, MW अपॉन Z होता तो मैं Z इधर गुणा कर दूँ, अरे EW बराबर MW अपॉन Z,
बात क्लियर है क्या? इंटू क्या होगा VML, भाग दे लो, क्या बचेगा? कट के क्या बचेगा? n बराबर क्या होगा? कैपिटल M अपॉन है तो ऊपर जाएगा तो जेड बचेगा, तो M इंटू जेड। क्या रिलेशन आएगा? अरे भाई ये तो कट जाएगा ना, भाग देख लो, आ जाएगा। तो क्या बचा अपने पास? किसी को बात समझ में आ रही है? क्या बचा अपने पास? n बराबर क्या हुआ? M इंटू जेड। यानी क्या हो रहा है कि नॉर्मलता होती है ना, वो मोलरता के वैलेंसी गुणा होती है। कितने होती है? वैलेंसी गुणा होती है। क्या होता है? वैलेंस होता है ना भाई, जेड अम्लता क्षारकता भी ले सकते हैं, कोई एक ही बात है। वैलेंसी संयोजकता उतना गुणा होती है। मैं आगे नेक्स्ट क्लास में आपको कितनी किसकी क्षारकता कितनी होती है वैसे निकालना भी सिखाया था मैंने, वैसे सिखाऊंगा और फिर उसकी दोनों में रिलेशन देखेंगे।